देखें जी, ये एक मैटर है। इस मैटर की जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो एप्लीकेंट है, पिटिशनर जो है, वो उसको उसकी वालदा की विरासत जो है, हत्ता कि वालदा को विरासत नहीं मिली, बाद में फिर इसको मिलनी थी, वो भी नहीं मिल सकी। ये डिफरेंट मौज़ा हैं केपीके के, जिसमें केपीके का एक डिस्ट्रिक्ट चार सदा है, उस हवाले से है। इसमें फैक्ट्स कुछ इस तरह के हैं कि पिटिशनर जो है, उसकी वालदा का भतीजा जो है, उसने पिटिशनर की वालदा को उसका जो हिस्सा विरासती बनता था उसके फादर की तरफ से, उससे उसको फ्रॉड के ज़रिए और मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए सारी की सारी प्रॉपर्टी 1978 में डिग्री करवा ली सिविल जज चार सदा से, बोगस अनरजिस्टर्ड डीड्स की वजह से, और सारी की सारी प्रॉपर्टी से पिटिशनर की वालदा को महरूम कर दिया गया। पिटिशनर की वालदा ने एक एप्लीकेशन दी कि ये जो डिग्री हुई है, इस डिग्री को कैंसिल किया जाए, और सिविल जज चार सदा ने वो डिग्री जो थी वो कैंसिल कर दी, और ये जो पिटिशनर है इसकी वालदा के हक में जो है वो फैसला कर दिया। लेकिन वो साहब जो पिटिशनर की वालदा का भतीजा था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया, वहाँ उसने अपील कर दी सिविल जज चार सदा के फैसले के खिलाफ, और अपने हक में फैसला करवा लिया। पिटिशनर की वालदा ने फिर हाई कोर्ट पेशावर में अपील की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिटिशनर की अपील को मंजूर कर लिया और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको बहाल कर दिया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया। और ये रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट ने, बीइंग एन ओल्ड केस द ट्रायल शैल बी कंप्लीटेड विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड बट नॉट लेटर देन 9 months। 9 माह के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए। ये बात जनाब है 2000 की, आज से 21 साल पहले की बात है कि हाई कोर्ट कह रहा है कि 9 माह में केस को मुकम्मल किया जाए। लेकिन जो पिटिशनर की वालदा है, उसका भतीजा जो है, उसने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2004 में जो है वो अपील कर दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इसकी अपील को डिसमिस कर दिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर के फैसले को बरकरार रखा। 30 अप्रैल 2011 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक रेवेन्यू अथॉरिटीज ने जो पिटिशनर की वालदा थी उसका शेयर उसके नाम ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ, जब ये सारा कुछ देखा तो यहां पर पिटिशनर की जो वालदा थी, उनका जो भतीजा था, उसने क्या किया, एक नया सिविल सूट कर दिया कि जनाब ये जो है हिस्सा गलत इसके नाम ट्रांसफर हुआ है। यानी कि आप देखें, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है, उसका फैसला हो गया है, और सिविल कोर्ट में उसने एक नया केस, नई कॉज ऑफ एक्शन बनाकर कर दिया। अब मुझे आप ये बताएं, ऐसा केस दोबारा इंस्टीट्यूट होना चाहिए?
तो पहली पेशी में खारिज करके ऐसे बंदे को अरेस्ट कर लेना चाहिए था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के होते हुए सिर्फ एक खातून को तंग करने के लिए यह सारा कुछ किया। वो जो केस उसने एक नया कर दिया वो अभी तक सीनियर सिविल जज के पास पेंडिंग है। बहरहाल 1 अप्रैल 2015 को पार्टीशन के लिए पिटिशनर की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई कि जो लीगल और लॉफुल ऑनरशिप है उसको मैं तकसीम किया जाए, which was turned down by the revenue authorities with remarks that the case is pending before the court of senior civil judge चार सदा, कि जी सीनियर सिविल जज चार सदा के पास केस पेंडिंग है। रेवेन्यू अथॉरिटीज जो हैं उनके पास सारा रिकॉर्ड है, उनको पता है ये इनकी इंटायर शेयर है इसके अंदर, लेकिन वो क्योंकि पोजेशन तब ही देना जब पार्टीशन होगी, कोई इसके ऊपर वो अमल नहीं कर रहे। अब मुझे अब ये बताएं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक मामला क्यों लटका हुआ है। 29 मार्च 2016 को जो पिटिशनर हैं उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चार सदा को एक दरख्वास्त दी जो उन्होंने कबूल कर ली और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर को कहा कि वो पार्टीशन प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू लॉ फौरी तौर पर करे, पार्टीशन फौरन करे। लेकिन अब क्या हुआ, उस एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ, उस जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एडिशनल कमिश्नर पेशावर के पास एक मज़ीद अपील कर दी गई उसी पिटिशनर की वालदा के भतीजे की तरफ से, जो कि उन्होंने एडीसी का ऑर्डर डिसमिस कर दिया और कहा कि जनाब सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग है। 21 अक्टूबर 2016 को पिटिशनर ने एक अपील मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू केपीके के पास की एडिशनल कमिश्नर पेशावर के ऑर्डर के खिलाफ। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपहेल्ड द ऑर्डर्स ऑफ एडिशनल कमिश्नर पेशावर, उसने कहा उसको रखा बहाल। That the decision taken by the revenue authorities against the petitioner, ये जो डिसीजंस हैं इस अथॉरिटी की तरफ से वो अनलॉफुल, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, दे आर नॉट डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ पोजेशन थ्रू पार्टीशन। That the case is still going through witnesses, whereas we have already gone through the same process of the trial court in the past 3 decades. जो पिटिशनर खातून है उनका कहना है कि हम पिछले 30 साल से इसी प्रोसेस में हैं, वो जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। That the case is pending and the petitioners are very influential and are using all efforts to keep us intact through the under litigation procedure, and on the other hand are enjoying the unlawful possession and income received from the property which is being used against us since more than 3 decades. 3 दहाइयों से पिटिशनर का कहना है कि उनकी प्रॉपर्टी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मीन्स प्रॉफिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें नहीं दे रहे। पिटिशनर की फैमिली, पिटिशनर को जो हिस्सा मिलना था उसके वालदा के हिस्से में से आगे जो आना था वो स्टिल नहीं मिला। देखिए इस हालात में कि ये कैसा केस है कि सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसको डायरेक्शन दी गई कि जनाब इसको फौरी तौर पर इसको मुकम्मल किया जाए प्रोसेस को। उन्होंने एक नया केस कर दिया ताकि इनको उलझाया रखा जाए पार्टीशन वाले मामले को होने, क्योंकि जब वो पार्टीशन का जनाब हमारा तो केस सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हमने तो कुछ नहीं करना। इन हालात में ज़रूरत इस अमर की है कि जो पिटिशनर है, एप्लीकेंट है, उसको अपनी डिजीज़ माँ, वो वालदा तो उसकी फौत हो चुकी, केस लड़ते लड़ते उसे तो कुछ नहीं मिला, अब इसको जो अपनी वालदा के हिस्से से मिलना था ये उनको मिलना चाहिए और इसका पोजेशन जो है
पार्टीशन के थ्रू इसका पोजेशन इनको मिलना चाहिए ताकि ये मज़ीद एक्सप्लॉइट ना हो सके। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो ये लोग हैं, ये इन्फ्लुएंशनल लोग हैं, इनका बड़ा असर है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लटकाए जा रहे हैं ये काम। तो ऑनरेबल जो चेयर है जिनकी खिदमत में मैंने ये सारी स्टोरी बयान की है, उनसे गुजारिश है कि वो इस केस को जो है वो इस अंदाज में देखें कि जनाब सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक केस किया, डिसाइड हुआ खातून के हक में। उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन के लिए कहा गया, उन्होंने पार्टीशन के प्रोसेस को आउटरीच करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक नया दावा ठोक दिया। जितने मर्जी दावे करने को पूछने वाला ही नहीं है कि जनाब ये दावा बनता भी है या नहीं बनता। अब तकसीम नहीं होने दी जा रही मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक सारे मामलात। अब आप देख लें कि रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हर इनहेरिटेंस के मामले में ये कह रही है कि ये सारा बेड़ा गर्क जो हो गया है इनहेरिटेंस के मामलात में, ख़ास तौर पर जो गलत म्यूटेशन की जाती है, जो गलत तरीके से हिबा किया जाता है या डीड्स बनाकर उनके नाम तमलीक या की जाती है, या वैसे म्यूटेशन किसी ना किसी तरीके से गलत तरीके से की जाती है, इसका ज़िम्मेदार रेवेन्यू अथॉरिटी है। अब रेवेन्यू अथॉरिटी की हठधर्मी की वजह से, यानी रिकॉर्ड साबित कर रहा है कि ये खातून जो है इसका ये हिस्सा बनता है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा हिस्सा, पार्टीशन नहीं करवाई जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अदालती निज़ाम जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। माशरे में जब कमज़ोर तबकात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ख़वातीन, बच्चे जो होते हैं वो कमज़ोर तबकात में आते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। इस मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में एक खातून केस लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। अब उसकी बेटी जो है वो अपना हक लेने के लिए लड़ रही है, लेकिन क्योंकि बासर लोग हैं, उन्होंने सारा कुछ होने के बाद म्यूटेशंस भी, नाम भी उनके चढ़ गई हुई है, लेकिन तकसीम नहीं होने दे रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो फ़र्ज़ है स्टेट का, और ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है कि इस तरीके से ख़वातीन को महरूम किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि सुप्रीम लॉ कुरान है, कुरान का कहा नहीं माना जा रहा। 30-40 साल से ये केस चल रहे हैं, तो इसका फ़ैसला अब किस तरह होगा? कौन फरियाद सुनेगा? अब इन लोगों ने जो 30-40 साल केस पे लगाए हैं, टाइम ज़ाया अपना किया है, पैसे ज़ाया किए होंगे, मेंटल टेंशन ली होगी, और इतने बासर लोगों की दुश्मनी भी मोल ली है, उसके बावजूद अभी तक इनको हक नहीं मिला, पोजेशन नहीं दिया जा रहा, पार्टीशन नहीं की जा रही। इसलिए कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लाह के पैगाम की रोशनी में एप्लीकेंट को, पिटिशनर को उसका हक दिया जाना इंतहाई ज़रूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने रेफरेंसेस भी पेश किए जा सकते हैं वो बिल्कुल कम होंगे कि 2021 अक्टूबर में, 2020 अक्टूबर में, फरवरी 2021 में, नवंबर की 17 तारीख को 2021 को ये 5-7 इतनी बड़ी जजमेंट्स आई हैं जिसमें क्लियरली तमाम बातें बै की बुनियाद पर, हिबा की बुनियाद पर, उसके बाद तमलीक की बुनियाद पर, इस तरह या दस्तबरदारी की बुनियाद पर जब भी कोई किसी को महरूम करता है तो उसके पीछे फैक्टर जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं। और इस केस में भी हमने देखा कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने ऐसा चकमा दिया हुआ है कि जनाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जिन्हें लटकाया हुआ केस, उधर से एसी से डीसी, डीसी से एडीसी से कमिश्नर, कमिश्नर से मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस तरह घूमता घुमाता आ रहा है। और वो समरात जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अवामुल नास को मिलने थे, अवामुल नास उससे दूर है।
तो मेरी तो ये गुजारिश है कि इस केस के हवाले से आला हकाम को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर कब्ज़ा करवाना चाहिए, इनको कब्ज़ा दिलवाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।